डियर स्टूडेंट्स, हमारा यूट्यूब चैनल एमएससी पर स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10 का न्यू वीडियो और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या केमिकल रिएक्शन है और उसका केमिकल इक्वेशन कैसे होता है, मीन्स कैसे रिएक्शन होता है, कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। तो केमिकल रिएक्शन जानने से पहले आप क्लास 9 का कुछ बात को याद कर लीजिए। आप एक चैप्टर पढ़े थे एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आप पढ़े थे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड्स। तो वो सब बात अगर आपको याद है तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। आपको हम बता दें कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन केमिस्ट्री का हार्ट है। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ तो केमिस्ट्री में कुछ नहीं हुआ। अगर केमिकल इक्वेशन लिखने आपको नहीं आया तो इसका मतलब आप रिएक्शन नहीं करवा सके। तो अब देखिए क्या करना है। इस चैप्टर में हम लोग को केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है और किस किस टाइप्स का रिएक्शन होगा उसको भी हम लोग को पढ़ना है। कैसे हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं उस चीज को पढ़ना है। कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उस चीज को भी पढ़ना है। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में कुछ फर्क होगा। क्या केमिकल रिएक्शन है और क्या केमिकल इक्वेशन है, हम लोग यहाँ एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 9 में जो चीज आप पढ़े। अब देखिए हम लोग यहाँ एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे कि एटम्स क्या है, एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है और कंपाउंड क्या है। तो एटम्स का अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस अगर है और उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। जैसे हम ये एग्जांपल ले लेते हैं मार्कर। ये जो मार्कर बना हुआ है जिस भी पार्टिकल से बना हुआ, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एकदम सबसे छोटा, जिसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उस टाइप का पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ बोलते हैं एटम्स। अब देखिए अगर आप एटम्स समझ गए हैं तो आगे देखिए एलिमेंट। एलिमेंट किसको बोलते हैं? आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, उसमें डब्बा डब्बा बना हुआ रहता है, कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ H, आगे लिखा हुआ He, इस टाइप से आगे लिखा हुआ है जैसे मान लीजिए B, फिर कहीं लिखा हुआ N, कहीं लिखा हुआ C। तो ये सब जो वर्ड आप देख रहे हैं यही सब क्या है, ये जो नेमिंग किया हुआ है ये सब है एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे होंगे कि टोटल 118 एलिमेंट्स है। तो जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी बॉक्स आपको दिख रहे हैं या 118 जो होते हैं वो एलिमेंट्स है सारे के सारे। तो आपको कुछ कुछ याद रख लेना है और उसका एटॉमिक नंबर भी याद रख लेना है और एटॉमिक मास भी आपको याद रखना है। देखिए क्या करना है, अगर एलिमेंट आप समझ गए तो आगे आपको समझना है कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये सब क्लास 9 का चीज है और इसको हम लोग सिर्फ थोड़ा शॉर्ट में ही देख लेंगे। अब देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होगा। तो मॉलिक्यूल्स देखिए आप हम इससे समझा दे रहे, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ये एक क्या है, एलिमेंट है। लेकिन अगर यहाँ 2 आ जाए, देखिए यहाँ 2 आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन फ्री जब रहेगा तो वो सिंगल में नहीं रहेगा, सिंगल वो फ्री नहीं होगा। जब दो हाइड्रोजन का एटम्स या हाइड्रोजन एलिमेंट जब कंबाइन होता है एक दूसरे से तो H2 बनाता है और ये जो H2 हो गया वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स हो गया। देखिए कुछ कुछ एटम्स है या हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट्स है जो सिंगल रहना पसंद करता है और कुछ कुछ ऐसा है कि वो दो लोग मिल के, दो लोग तो नहीं बोल सकते, दो एलिमेंट मिलके कंबाइन होता है और वो क्या कर लेता है, मॉलिक्यूल्स बना लेता है। किसी किसी में 3 भी हो सकता है, किसी में 4 हो सकता है, यहाँ तक कि किसी में 8 भी होता है। तो देखिए हम लोग क्या बात करते हैं, जैसे Cl लिखा हुआ तो Cl के नीचे आप देखते होंगे कि 2 लिखा हुआ। तो जो Cl2 है इसका मतलब हुआ कि ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स है। देखिए अगर Cl सिर्फ लिखा हुआ है और Cl2 लिखा हुआ तो ये दोनों में क्या फर्क है। अगर सिर्फ Cl लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको समझना है कि ये एलिमेंट है और अगर Cl2 लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि ये मॉलिक्यूल्स है। तो वही एलिमेंट का अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर वो मिल जाता है, कंबाइन हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल्स बना लेता है। जैसे आप कभी कभी लिखा हुआ देख सकते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है O2। तो O2 का क्या मतलब हुआ कि जो ऑक्सीजन एलिमेंट है उसी का ये मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए किसी किसी को लग रहा होगा सर यहाँ 2 और O लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, मीनिंगलेस है स्टूडेंट। यहाँ 2 O कभी हम लोग नहीं देखते। हाँ हो सकता है कि 2O2 देख सकते हैं, लेकिन अगर 2O लिखा हुआ है तो इसका अगर आप समझिए कि 2 और X लिखा हुआ इस टाइप से, हम वो नहीं लिखते। 2 और X लिखा हुआ तो यहाँ मॉलिक्यूल्स ये नहीं है,
ये जो x लिखा गया है वो सिर्फ एलिमेंट के लिए लिखा गया है, और ये जो 2 है वो नंबर्स इंडिकेट करता है कि कितना वो एटम्स उसमें आया है या वो पार्टिसिपेट हुआ है। तो देखिए अगर आपको मॉलिक्यूल्स क्लियर हो गया तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड। इससे पहले एक बार फिर से हम डिवाइड करा देते हैं। देखिए क्या है, एटम्स किसको बोलते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस को। जो कोई भी सब्सटेंस है जो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ होता है, जैसे हम लोग बात करें पहाड़ वगैरह सब कुछ, तो ये देखिए एलिमेंट है। एलिमेंट किसको बोले? अभी जैसे हम बात किए कि 118 एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी बॉक्स दिख रहे हैं उसके अंदर जो जो लिखा हुआ है वो सब क्या है? एलिमेंट है। मॉलिक्यूल्स किसको समझेंगे? जो एलिमेंट समझ गए, एलिमेंट्स के नीचे अगर 1 2 3 4 इस टाइप का नंबर लिखा हुआ रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए कंपाउंड, कंपाउंड समझना है हम लोग को सही से कि किसको बोलते हैं। तो देखिए कंपाउंड क्या है? जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलता है अलग अलग टाइप्स का भी। देखिए मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ था कि एक ही टाइप्स का एलिमेंट मिल रहा था। जैसे यहाँ क्लोरीन Cl2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब Cl और Cl 2 बार ये मिला और दोनों कंबाइन हुआ तो Cl2 बना। लेकिन यहाँ कंपाउंड बनते समय क्या होगा? अलग अलग टाइप्स का भी एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होगा केमिकली, तो उस टाइप का जब यहाँ कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। जैसे देखिए लिखा हुआ H2O, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। लोग जब भी कोई पढ़ाते हैं तो इसका एग्जाम्पल जरूर लेते हैं या बुक में भी दिया हुआ होता है। तो H2O में देखिए क्या है? H जो है वो हाइड्रोजन है, मतलब एक एलिमेंट है। अगर वो का बात करें तो ऑक्सीजन है और ये भी एक एलिमेंट है। दो एलिमेंट जब एक दूसरे से कंबाइन हुआ तो ऐसा नहीं कि हम लोग फेविक्विक से चिपका दिए या फिर फेविकॉल लगा दिए या फिर हम इसको स्टेपल कर दिए। ये क्या हो गया? केमिकल एक रिएक्शन हुआ है। हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन को, और उस रिएक्शन के थ्रू ये दोनों क्या हुआ? कंबाइन हो गया। और जब कंबाइन होता है दो एलिमेंट, या हम लोग बोल सकते हैं 2 से ज्यादा एलिमेंट, और जो नया जो प्रोडक्ट बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। हाँ, अब देखिए आगे हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं। H2SO4 ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, सल्फर एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, और ये मिल के, जैसे हम लोग यहाँ बात करें H2 लिखा हुआ तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स हुआ, सल्फर ये एलिमेंट हुआ, O4 लिखा हुआ इसका मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है। ये जो मिल के बना हुआ कंबाइन हुआ जो 3 एलिमेंट्स, इसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि एटम्स आप समझ गए, एलिमेंट समझ गए, मॉलिक्यूल समझ गए और कंपाउंड समझ गए। अगर आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट, कंपाउंड के बारे में जान लिए हैं तो अब आपको जानना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या है। उससे पहले हम एक वर्ड आपको बता दें कि वो एक चेंजेस होता है, और चेंजेस जो होता है कोई भी चीज में, हर चीज में चेंजिंग होता है। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा बढ़ता है, हम लोग भी छोटा से बड़ा हो गए, या फिर हम लोग के घर में कुछ सामान आता है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मीन्स बहुत तरह का चेंजिंग होता है। जो चेंजिंग है ये जो 2 टाइप्स का होता है। देखिए पहला जो होता है वो फिजिकल चेंजेस होता है, और दूसरा जो होता है वो केमिकल चेंजेस होता है। ये दोनों चीज के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। देखिए केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस में क्या फर्क है? तो फिजिकल चेंजेस का अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल चेंजेस में वो सब आएंगे जो हम लोग खुद करते हैं, जो हम लोग खुद चेंज करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, देखिए ये मार्कर है और इस मार्कर का ढक्कन जो है वो हम लोग सेपरेट कर दिए, देखिए अलग अलग कर दिए। तो ये जो चेंजेस हुआ ये हम लोग किए और इसको हम लोग फिर से उसी जगह पे ला सकते हैं। तो इस टाइप का जो चेंजेस है जो हम लोग कर रहे हैं उसको फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। लेकिन हम क्या किए? देखिए मान लीजिए कि एक पेपर है, उस पेपर को हम जला दिए। इस पेपर को जलाने के बाद, जलाते समय तो हम लोग क्या किए? फिजिकल चेंजेस करना चाह रहे, मीन्स कैंडल लाए या हम लोग माचिस लाए, इसको जला दिए और जलाने के बाद ये राख हो गया। लाख कोशिश हम लोग कर रहे हैं, फिर से वो पेपर नहीं बन पा रहा है। तो ये जो प्रोसेस हुआ, जो चेंजिंग हुआ, उसको हम लोग केमिकल चेंजेस बोलते हैं। अगर ये चीज आप जान गए फिजिकल चेंजेस किसको बोलते हैं और केमिकल चेंजेस किसको बोलते हैं, तब अब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। अब देखिए केमिकल रिएक्शन में भी चेंजिंग होगा, केमिकल रिएक्शन में भी नया सब्सटेंस बनेगा और वो इरिवर्सिबल हो सकता है, नहीं हो। तो देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कुछ हो सकता है कि इरिवर्सिबल हो, लेकिन कुछ नहीं हो। तो केमिकल रिएक्शन हम लोग किसको बोलेंगे? डेफिनेशन पहले देखते हैं इसका क्या है। तो इसका डेफिनेशन देखिए आप क्या लिखे हैं हम। ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच
वन और मोर सब्सटेंसेस आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस। देखिए डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखा हुआ कि केमिकल रिएक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वन और मोर सब्सटेंसेस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म होता है और न्यू सब्सटेंस बनाता है। मीन्स ये प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है। एक से ज्यादा भी सब्सटेंस बना सकता है। देखिए एक और डेफिनेशन हम लिखे, इसको आप देखिए ध्यान से। ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मिंग न्यू केमिकल बॉन्ड्स टू गिव द प्रोडक्ट। मीन्स केमिकल रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स में जो केमिकल बॉन्ड्स होता है उसको ब्रेक करने के लिए इन्वॉल्व होता है और उसको ब्रेक करने के बाद वो देखिए प्रोडक्ट बनाने के लिए एक न्यू केमिकल बॉन्ड को वो बनाता है। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होगा या जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। फिर से आप देखिए इसको क्या लिखा हुआ, ये फर्स्ट का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको बुक में अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएगा, लेकिन हम जो डेफिनेशन लिखे हैं वो डेफिनेशन भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस, बहुत सिंपल तरीके से आपको याद रखना है ताकि आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं अगला को भी समझ में आना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो एक प्रोसेस है, मीन्स वो काम जो होता है धीरे धीरे करके वो एक प्रोसेस है, और इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, एक सब्सटेंस भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी सब्सटेंस हो सकता है जो ट्रांसफॉर्म कर जाता है, मतलब वो चेंज हो जाता है न्यू सब्सटेंसेस में। मतलब जो नया जब ये ट्रांसफॉर्म होगा और न्यू सब्सटेंस बनेगा तो उसी को हम लोग ये प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। देखिए अब यहाँ क्या हम करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ लिखते हैं Mg और प्लस O2, और ये Mg और O2 ये हो गया मैग्नीशियम और ये हो गया ऑक्सीजन। जब दोनों कंबाइन होता है तो ये बना रहा है MgO। यहाँ क्या हो रहा है देखिए कि Mg और O मीन्स हम लोग बात किए थे वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस, तो एक सब्सटेंस नहीं यहाँ दो सब्सटेंस है और ये दोनों ट्रांसफॉर्म हो रहा है और ये बन रहा है तो MgO बन रहा है। ये मैग्नीशियम का अलग प्रॉपर्टीज है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का अलग प्रॉपर्टीज है। देखिए ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टीज है और यहाँ मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है उसका अलग प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये अभी बैलेंस नहीं है, हम लोग बैलेंस भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ O2 है तो यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए जिसको बैलेंस करना अभी नहीं आ रहा है वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, इस चैप्टर में एक टॉपिक हम लोग का कि कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, मीन्स बैलेंस इक्वेशन एक टॉपिक ही है, उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे कैसे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अभी आपको यहाँ समझना है कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस है जिसमें वन और मोर देन वन सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होता है और न्यू सब्सटेंस बनाता है। इसमें देखिए एक वर्ड आया है रिएक्टेंट और एक वर्ड आया है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट किसको बोलते हैं और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए अब सेकेंड जो डेफिनेशन था उसको मिटा करके हम यहाँ रिएक्टेंट का डेफिनेशन लिख रहे हैं और एक प्रोडक्ट का भी डेफिनेशन लिखेंगे। तो रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, देखिए जो लेफ्ट साइड होता है, मीन्स केमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें जो लेफ्ट साइड होता है या हम लोग बोल सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिएक्टेंट बोलते हैं। और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, देखिए प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे कि जब रिएक्शन होगा, जब केमिकल रिएक्शन होगा और न्यू सब्सटेंस जो बनेगा उस सब्सटेंस को हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। तो डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, देखिए हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या डेफिनेशन लिखे, तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन लिखे द सब्सटेंसेस व्हिच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, जो टेक्स पार्ट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, देखो किसी किसी में बुक में लिखा होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, कभी कभी लिखा होता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन, सब एक ही मीनिंग है। केमिकल रिएक्शन में अगर वो कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म A+B, जब ये रिएक्टेंट रिएक्शन में आएगा तो C+D बनेगा। तो यहाँ देखिए ये जो दोनों चीज है इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट, और ये जो दोनों है इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। और भी हम लोग एग्जांपल लेके देखेंगे, जैसे पहले इसको मिटा लेते हैं हम, इसके बाद लिखेंगे, तो इसको नोट करिए आप। तो और एग्जांपल जैसे हम बात करें Zn+HCl, देखिए
Zn और HCl जब कंबाइन होता है, केमिकल रिएक्शन जब करता है, तो यहाँ क्या क्या फॉर्म होता है, ZnCl2 प्लस H2। देखिए जो यहाँ दो सब्सटेंस था और जब रिएक्शन हुआ तो दो सब्सटेंस फिर से बना। ये सब जो सब्सटेंस बना ये न्यू प्रोडक्ट है। Zn और HCl जो था वो सब्सटेंस इन्वॉल्व हुआ इस केमिकल रिएक्शन में, और इन्वॉल्व होने के बाद मीन्स पार्टिसिपेट होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बना इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे, और ये सबको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलेंगे। यहाँ दो रिएक्टेंट्स है और दो प्रोडक्ट है, तो ये दोनों को हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। देखिए अभी ये बैलेंस नहीं है, अभी हम बैलेंस सिर्फ कर दे रहे हैं। आप लोग यहाँ देखिए यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ तो 2 है, तो ये बैलेंस भी है। और भी अगर एग्जांपल आपको चाहिए केमिकल रिएक्शन का तो आप भी खुद से लिख सकते हैं। C प्लस O2, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो CO2 बनाता है जैसे। और भी आप लिख सकते हैं Na प्लस Cl मिलता है तो NaCl बनता है, H2 प्लस O2 मिलता है तो H2O बनता है। तो ये सब रिएक्शन है। आप रिएक्शन को समझिए, बहुत इसको हार्ड मत समझिए, बहुत इजी है। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, और न्यू सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और जिससे बनता है, जो पार्टिसिपेट होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए हम हेडिंग लिखते हैं इसका, तो समझिए कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब हो गया कि उसका क्या क्या गुण है, कैसे उसको पहचाने कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए जब जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ कुछ अपना वो पहचान छोड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि वो क्या करेगा, चेंज इन उसका स्टेट, चेंज इन स्टेट लिखेंगे पहला पॉइंट। चेंज इन स्टेट का मतलब ये नहीं हुआ कि वो पहले झारखंड में था और अब बिहार में चल गया। वो स्टेट चेंज करने का मतलब यहाँ हुआ कि जो उसका पोजीशन था, जो सॉलिड, जिससे हम लोग बात किए सॉलिड से लिक्विड कुछ हो जाता है, लिक्विड से गैस हो जाता है, या गैस से वो डायरेक्ट सॉलिड में आ जाता है। तो ये जो चेंजिंग होता है उसका स्टेट, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एक पहचान है। केमिकल रिएक्शन वहां हो रहा है, उसका एक पहचान है। दूसरा चीज देखिए, जैसे अगर इसका हम अगर बात करें तो जैसे हम लोग बात करते हैं आइस, वो मेल्ट होके क्या हो जाता है, वो वाटर बन जाता है। तो इस टाइप का जो है तो वो केमिकल रिएक्शन है। आप देखिए दूसरा जो बात है वो है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां जरूर कुछ ना कुछ कलर उसका चेंज होगा। या अगर कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें कलर चेंज हो रहा है तो आप समझ सकते हैं। जैसे हम लोग क्लास 7 में ही पढ़े हैं कि अगर लिटमस पेपर में हम लोग क्या करते हैं, एसिड अगर मिलाते हैं तो क्या होता है, वो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अगर वहां कहीं भी ऐसा प्रोसेस हो जिसमें आपको कलर चेंज होते हुए दिखे, ऐसा चेंजिंग को हम लोग बोल सकते हैं कि वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखिए थर्ड जो पॉइंट इसका है वो क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंजिंग हो सकता है। टेम्परेचर में चेंज होने का क्या मतलब है कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या हो सकता है, हीट हो सकता है या फ्रीजिंग हो सकता है, मीन्स उसका टेम्परेचर घट सकता है या बढ़ सकता है। हम लोग इसमें इसको डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या इससे कब एक्सोथर्मिक होता है, कब एंडोथर्मिक होता है। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक का, तो ये चीज आप देख ले। अब इसके बाद देखिए एक और पॉइंट है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो यहाँ क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ, तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मीन्स क्या होता है कि अगर कोई जैसे सॉल्यूशन बन रहा है और उसमें अगर नीचे कुछ सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है। देखिए ये जैसे सॉल्यूशन है, केमिकल रिएक्शन हुआ और यहाँ क्या हो, कुछ कुछ ऐसा सॉलिड सब्सटेंस नीचे जम जाएगा या बैठ जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, मीन्स प्रेसिपिटेट यहाँ जम जा रहा है। देखिए एक और बात हम दिखा देते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। जो लास्ट पॉइंट मेरा है वो एवोल्यूशन ऑफ द गैस, मीन्स जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उससे कुछ न कुछ गैस प्रोड्यूस होगा, कुछ कुछ रिएक्शन। हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है उसमें गैस निकलने लगता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है लास्ट में H2। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि Zn और HCl जब रिएक्शन किया तो ZnCl2 बना और H2 आया। तो वो जो H2 है वो हम लोग को अगर नहीं दिख रहा है तो वहां
समझिए कि वो गैस बन के बाहर निकल जा रहा है। तो इस टाइप का जो चेंजिंग होगा या जो हम लोग देखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो देखिए 5 इसका करेक्टरिस्टिक है, आप इसको याद रखिए कि पहले चेंज इन स्टेट, इसका स्टेट चेंज हो सकता है जब केमिकल रिएक्शन होगा, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर सकता है, या गैस का एवोल्यूशन होगा। तो ये सब जो पॉइंट है ये है आपका करेक्टरिस्टिक। अब देखिए इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस इस पॉइंट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि जब टेम्परेचर वेरी करता है, जब क्या होगा, जब हीट होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जब फ्रीज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस नेक्स्ट 2 पॉइंट। देखिए हर एक वीडियो में हम 2-2 टॉपिक को लेंगे, जैसे आज हम लिए केमिकल रिएक्शन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग इतना बात को आप कॉपी में नोट करिए और उस चीज को याद करिए। जब तक आप याद नहीं करोगे, जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक मेरा पढ़ाया हुआ भी बेकार है और आपका वीडियो देखा हुआ भी बेकार है। तो हम आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आप लोग इतना बात को कॉपी में नोट करें और इस चीज को याद कर लें। तो आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है केमिकल इक्वेशन, और जो जो यहाँ छूट गया जैसे एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक जो बात है आप बुक में पढ़ेंगे, तो वो सब चीज भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको आगे जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और वो वीडियो को आप आसानी से देख पाए।